सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वही खाता बाई सोनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या होता है? क्या होता है प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे टीचर आपको डराते थे कि अगर ये गलती आपने रिपीट किया तो आपको प्रिंसिपल के पास ले जाया जाएगा। वो प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं PRINCIPLE की बातें करेंगे हम, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आइडिया गिवर, ठीक है, आइडिया गिवर या फिर फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। क्या है प्रिंसिपल का मतलब? स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या? फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स जनरल गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन, जो हमारे थॉट एंड एक्शन को गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है, उन स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ्स को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इट ओनली टॉक्स अबाउट जनरल गाइडलाइंस। यहाँ पे सिर्फ बातें जनरल गाइडलाइंस की होगी। गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एक मैनेजमेंट में, फर्म में, कंपनी में काम करना है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन, मीनिंग क्या होता है? देखो, डेफिनेशन ना बहुत अलग अलग लोगों का डेफिनेशन, लोगों ने डिफाइन किया होगा इनको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, अलग अलग टर्म्स को। ठीक है, तो सारा डेफिनेशन यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा से मैं बोलती आ रही हूँ, बुक का हेल्प ले सकते हो, नोट्स खुद से बनाओ। ठीक है, खुद से नोट्स बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। खुद से नोट्स बनाओगे ना तो जल्दी वो मेमोराइज होता है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नेचर में कितने पॉइंट्स थे, अगर इंपॉर्टेंस है तो उसमें कितने पॉइंट्स थे। क्यों? क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो ना। ठीक है, बना बनाया अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा और फिर कुछ दिमाग में रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेहनत खुद से करो, थोड़ा सा नोट्स बना लो, जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नोट्स भी बना लो। एक दिन में मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा चैप्टर का नोट्स क्लियर कर लो, वो पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स आज हुए उतने टॉपिक का नोट्स आज बनाओ, फिर कल जितने टॉपिक कंप्लीट होंगे उतने टॉपिक का कल बनाना, फिर नेक्स्ट डे। ठीक है, ऐसे। और इस चैप्टर का रहा बात नोट्स का, तो वो मैं once I complete the explanation of this chapter I'll upload it in Telegram। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इट ओनली टॉक्स अबाउट जनरल गाइडलाइंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? केवल जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, ये समझने के लिए तो ठीक है, अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? तो ये लिखना, Principles of management is based on general guidelines for managerial decision making and behavior of employees towards organization। Principles of management किस पे based है? General guidelines। General guidelines मतलब rules and regulations for managerial decision making, managerial decision making के लिए and behavior of employees towards the organization। और किसके behavior? Employees के behavior टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। अब आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक ये नोट डाउन करो। ठीक है, और नोट्स का टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, नोट्स क्या बोला मैंने? नोट्स का टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दूंगी, वहां से नोट्स आप लोग फिर खुद से बना लेना, मतलब उसका हेल्प लेके खुद से बना लेना, वो तो प्रॉपर नोट रहेगा ही। ठीक है, तो फिर अभी इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। नाउ यहाँ पे कुछ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखे हैं, एंड उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 पॉइंट्स। ठीक है, सातों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी।
तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं पे भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। नाउ जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस है, एग्जैक्ट आपको नहीं बताएंगे कि आपको यही रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो करना है, लेकिन ये आपको बस आइडिया देते हैं, ठीक है, गाइड करते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। स्टैटिक नहीं है ये, ठीक है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारा प्रैक्टिस किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट देखा गया कि रिजल्ट कैसे होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया। तो इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसे नहीं कि हमको ये रूल्स अच्छा लग रहा है, ये गाइडलाइंस अच्छा लग रहा है, चलो इसको नाम दे दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत सारा प्रैक्टिस हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है, ठीक है, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबल, जैसा कि मैंने बोला, ये स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल है, आपको अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा सिचुएशन है, जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब से आप इसको अपने तरीके से इसको क्या अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ मेनली बिहेवियर, अब मेनली बिहेवियर मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कनेक्ट करता है आपस में, क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बिहेवियर को आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए मेनली बिहेवियर, ठीक है, क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कनेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये मेनली बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कनेक्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर आप ऐसे काम करोगे तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, ऐसा ही, यही बात हुआ, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे रिस्क क्या है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। नाउ कंटिंजेंट, कि आप इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग सिचुएशंस, ठीक है। तो ये थे कुछ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ऐसे ही नोट डाउन करो अभी फिलहाल, ठीक है, फिर उसके बाद जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम तो उसके बाद अच्छे से नोट्स भी बना लेना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। एक सेकेंड, आवाज आ रहा है, हाँ जी आवाज क्लियर है। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, ठीक है, और पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक भी स्किप मत करना। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, कि ये प्रोवाइड करता है, क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है, इंसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि जो सोच कर, ठीक है, जो रिजल्ट सोच कर दिमाग में रख के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है वो क्लियर, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने क्या बोला था चैप्टर 1 में बिजनेस स्टडीज स्टार्टिंग में, कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर, सिग्निफिकेंस पूछे किसी भी चीज का ना बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में, तो आप एक पॉइंट तो मतलब लिख ही सकते हो हर जगह पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहां भी आया, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये आपको कभी नहीं बोलेगा कि रिसोर्सेज का वेस्टेज करो, ठीक है, उसको यहां वहां फेंको या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना खराब कर लो। ये क्या बोलेगा, हमेशा आपको किस बात के लिए गाइड करेगा कि आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो विथ मिनिमम वेस्टेज, और एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हो, ठीक है, काम अच्छे से हो, टाइम पे कंप्लीट हो, ठीक है। नाउ साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस किया गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि हाँ जी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब देखो किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, छोटा मैनेजमेंट हो, बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो, कोई भी तरह का मैनेजमेंट हो, ठीक है, उसको हमेशा जो चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से खुद को अपग्रेड करना ही होता है। अगर एनवायरमेंट के साथ साथ, अगर ट्रेंड के साथ साथ नहीं चलेगा कोई भी मैनेजमेंट, तो बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, ठीक है, जैसे कोविड से पहले तक तो सारा ऑफलाइन पढ़ाई होता था, ठीक है, फोन यूज करने से घर में भी मना किया जाता था, स्कूल में भी मना किया जाता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हुआ कि नहीं, स्कूल भी उठकर आपके फोन में आ गया। और तब टीचर मना नहीं करते थे आपको कि फोन यूज मत करो, या फिर घर वाले भी नहीं बोलते थे कि सुबह सुबह क्या फोन में लग गए हो, ठीक है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर उस टाइम हम ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं हुए होते तो फिर सब कुछ रुक जाता, हर काम रुक जाता, लेकिन काम तो नहीं रुका था, सब कुछ ऑनलाइन हो ही रहा था, ठीक है। फिर है लास्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी भी मैनेजमेंट का ना केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही ड्यूटी नहीं रहता है कि प्रॉफिट अर्न करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो। हाँ, मोटिव वो होता है, लेकिन सिर्फ एक मोटिव वो नहीं रहता है, एक और है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटिव कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस फर्म का, लेकिन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि सोसाइटी के लिए भी हम कुछ करें, ठीक है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी अपना, क्या कहते हैं उसको, योगदान दें, ठीक है। तो आज के लिए देखो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। फिर आज के लिए यहीं पे थम जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियो को लेंदी ना करते हुए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कल, विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। एंड बहुत ऐसे लेंदी चैप्टर नहीं है, 2-3 वीडियोस में कवर हो जाएगा, आई थिंक मैक्सिमम 3, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप क्लास 12 में नए हो, हाँ जी नए हो, हम इधर नए हैं, तो फिर साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं यार, ठीक है। थैंक यू।